नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 20 मिनट के भाषण में इन्होंने कश्मीर का राग अलापना फिर से शुरू कर दिया। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी, क्योंकि फिलिस्तीन में जो आतंकवाद चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में, जो चरमपंथी घटनाएं वहां पर हो रही है, उसी को उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जो हालत फिलिस्तीन की है, वहीं हालत भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर हो रही है। तो इन्होंने अपना भाषण दिया और इसके बाद उन्होंने कहा आर्टिकल जो 370 है उसका भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि भारत में जो आर्टिकल 370 है इसे बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 को अबोलिश कर दिया था संसद में कानून बनाकर। क्योंकि इसे हटाने के बाद अब भारत के पूरे राज्य और देश में एक झंडा हो गया, एक कानून, सारा रूल रेगुलेशन एक तरीके से हो गया। तो जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, वो तो इसका विरोध करते ही हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान ये तो बढ़ावा देता भी है। इसके साथ ही भारत, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा कहा गया कि भारत जो अपना सैन्य ताकत है ये लगातार बढ़ा रहा है। और लगातार बढ़ाने के बाद जो येलो सी है, येलो सी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड्स कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो पीओके है ये पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यहीं पर कुछ थोड़ी सी एरिया और भी है जिसको सक्षम वैली के नाम से जाना जाता है। ये भी पहले पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन फिलहाल चाइना के कब्जे में है। और 1962 के युद्ध के बाद यहाँ जो अक्साई चीन वाला इलाका, रेड कलर का इलाका है, ये चाइना कब्जा कर लिया है। ये भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। अवैध रूप से चाइना युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इसी के बाद चाइना एक लाइन खींचकर इसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी कहता है। और वहीं जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत के जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, उसे एल ओ सी कहता है। तो पाकिस्तान ने कहा जो एल ओ सी है, इस पर अब भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सक्षम है भारत को तगड़ा जवाब देने के लिए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 370 है, जो आर्टिकल 370 है, इसके तहत जम्मू कश्मीर है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को बना दिया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा हो गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर तो विधानसभाओं वाला हो गया, लेकिन जो लद्दाख बनाया गया है इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही इसे मान्यता दी गई है। उस तरीके से उसमें बनाया गया है। और पाकिस्तान उतना ही नहीं, इसके बाद भी बोल रहा है कि भारतीय उत्पीड़न के बावजूद कश्मीर के लोग, जो बुरहान वानी है, जो कि एक टेररिस्ट था, कहाँ पर एक अलग ही विचारधारा अपना चलाता था, जिसकी विचारधारा पाकिस्तान से मैच करती थी, उसको ये लोग हीरो बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, कुछ पाकिस्तान की विचारधारा वाले लोग बताते हैं, जबकि भारत ने उसका खात्मा भी कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो बुरहान वानी है, उसकी जो विचारधारा के लोग अभी भी जम्मू कश्मीर में हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसे पूजते भी हैं, ये कह रहा है, पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ा है, यानी इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ा है। जो दुनिया भर की मस्जिद है उसको टारगेट किया जा रहा है। जो कुरान है, जो कि एक मुसलमानों का ग्रंथ माना जाता है, पवित्र ग्रंथ, उसे भी जलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भारत है उसमें तो दशा और भी दयनीय हो गई कि वहाँ मस्जिद ढहाए जा रहे हैं, कुरान के रूप में है, मुसलमानों की जो 20 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर से, उनकी विरासत को मिटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79वीं मीटिंग है, 79वीं मीटिंग चल रही थी। उसके बाद वहां पर एक नई राजनयिक है भारत की, जिनका नाम है भाविका। तो इन्होंने जवाब दिया, भाविका मंगल नंदन। इन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनका पाखंड है, ये पाखंड कर रहे हैं, भाषण नहीं, पाखंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज असेंबली में ऐसा तमाशा दिख रहा है। एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के पास है, यानी पाकिस्तान की कमान सेना के पास है, सेना ही जो फॉरेन अफेयर है उसका डिसीजन लेता है, जो आतंकवाद, अपराध और ड्रग्स की तस्करी के लिए दुनिया भर में बदनाम है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को पाठ पढ़ा रहा है। ये भारत की जो राजनयिक हैं, भाविका भाविका मंगल नंदन, उनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से जितने भी सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी बार बार आते हैं। सीमा पार जो आतंकवादी टेररिस्ट अटैक होता है, उसका कहीं न कहीं जड़ पाकिस्तान से लिंक रहता है। पाकिस्तान
भारत की संसद पर भी हमला करवाया था। भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, मुंबई पर भी पाकिस्तान के द्वारा अटैक करवाया गया था। भारत के बाजार में, तीर्थ यात्रा में, इन रास्तों पर जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसका कहीं न कहीं लिंकअप होता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो अब भाषण दे रहा है, अपने आप को दुखिया बता रहा है, ये पाकिस्तान का पाखंड जग ज़ाहिर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फेमस है अपने इन सब सारे कर्तव्यों में। उसके बाद जो भाविका हैं, भारत की राजनयिक हैं, उसके बाद जवाब दिया 1971 का। उन्होंने कहा कि 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था। उसके बाद नया बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में अभी भी जो चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, उसके लिए तख्ता-पलट हुआ, उसके लिए भी पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। ये जग ज़ाहिर है, ये कहा जा रहा है भारत के राजनयिक की तरफ। उसके बाद उठते हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब। इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 79वीं मीटिंग में ये भी बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान भाषण दिया है और उसके बाद जो आतंकवाद है, अब पाकिस्तान की जो आतंकवाद की पॉलिसी है, उस पर इन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के कर्मों का फल है, पाकिस्तान के कर्मों का फल है, जो विनाशकारी परिणाम के रूप में पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, कैसा? क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद से ही टेररिस्ट का अटैक भारत में करवाता रहता है, हर बार नफरत का जन्म देता है। पाकिस्तान के अंदर जो युवा हैं, युवा भी कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्लाम को लेकर सेंसिटिविटी भरी हुई है, कट्टरता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने जीडीपी का मैक्सिमम हिस्सा जो होता है वो कट्टरपंथ के लिए ही उगाही कर रहा है। ये भारत के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के जो युवा है कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, चरमपंथी की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान दूसरे को पाठ पढ़ा रहा है। इसके पाकिस्तान के कर्मों का नतीजा है कि पाकिस्तान का चाहे बलूचिस्तान प्रांत हो, चाहे पाकिस्तान का पीओके वाला रीजन हो, हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी है। वहाँ पर इकोनॉमी भी क्रैश डाउन हो गई है। अब पाकिस्तान में बार बार अटैक भी हो रहा है। ये पाकिस्तान के कुकर्मों का फल है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार उकसावे की राजनीति करता है, अपने युवाओं को भड़काता है, नफरत सिखाता है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों का बहुसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, जैन बौद्ध हो गए, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनकी संख्या लगातार डिक्रीज हो रही है, लगातार घट रही है। अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में पढ़कर जो इस्लामोफोबिया है, उसका जो पाखंड है वो दिखा रहा है पाकिस्तान। ये भारत के विदेश मंत्री के द्वारा खुलकर जवाब दिया गया। भारत की जो राजनयिक है वो भी पाकिस्तान को खुलकर जवाब दिया जम्मू कश्मीर मुद्दे पर, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगा रहा था। तो पाकिस्तान को इस बार जनरल असेंबली में मुंह तोड़ जवाब भारत के विदेश मंत्री और भारत की जो राजनयिक थी भाविका भाविका मंगल नंदन, उनके द्वारा भी एकदम सही तरीके से जवाब दिया गया था। थैंक यू।